For me, customer service is to provide services to him well on time with pleasant manners. Feedback is the breakfast of the champions. तो जब मैं पेप्सी में था तो that was a पान सिगरेट जो पान शॉप चैनल था, it was the toughest channel. सेल्स का बंदा है ना, उसके अंदर HRs के भी स्किल्स होने चाहिए, उसको अच्छा साइकोट्रिस्ट भी होना चाहिए. Be a team builder because everyone has a secret of greatness inside it. लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी. You want to build someone, catch them when they are doing something right. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपकी अप्रिसिएशन और आपकी कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कस्टमर सर्विस। किस तरह कस्टमर की सपोर्ट हेल्प से आप अपनी इदारे की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह आप अपने सेल्स टीम की कस्टमर सर्विस को बेहतर कर सकते हैं और अपने इदारे की सेल्स को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा इदारा है, हमारी सेल्स की जो टीम है वो सही काम नहीं कर रही, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, या फिर सेल्स टीम आप बनाने जा रहे हैं तो किस तरह से सेल्स टीम बनानी है, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज के हमारे गेस्ट, और इनका नाम है शाहजहान। शाहजहान इज़ वर्किंग एज ए चीफ सेल्स ऑफिसर एट डॉन ब्रेड्स। डॉन ब्रेड्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रो किया है। उनकी कामयाबी का राज क्या है? क्या उनकी सेल्स टीम ने भी कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जो कि उनके बिजनेस को फ़ायदा हुआ? इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हम मिलेंगे वन एंड ओनली शाहजहान से। आइए मिलते हैं शाहजहान से। थैंक यू वेरी मच शाहजहान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, sir. I am feeling too honored and pride to have Great. in front of you. Wonderful, and I'm super excited, and I know this session is going to be a wonderful session because I am following you on your social media account and you are contributing a lot. You are basically a success story and a role model for every salesperson and marketing professional. Wonderful journey. So हम topic पे तो ज़रूर बात करेंगे शाहजहान। The topic is very interesting, the customer service और teams किस तरह से बनानी है sales की। First of all, we would like to know about your journey. किस तरह से स्टार्ट किया, सेल्स में क्या सोचा था, किस तरह से आना है। इतने बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया और हर जगह जहाँ पर आपको मौका मिला वहाँ सेल्स की टीम्स बनाई। क्या ये बाई चांस था या बाई चॉइस था सेल्स में आना? अच्छा, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इट्स एक्चुअली अ डिबेट इन माय साइड कि ये हम बाय चॉइस जा रहे होते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जा रहे होते हैं। लेकिन आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ स्टीव जॉब्स बैकवर्ड डॉट्स कि यू कांट कनेक्ट द फॉरवर्ड डॉट्स बट फॉर सम टाइम यू कैन आफ्टर सम टाइम यू कैन कनेक्ट अ बैकवर्ड डॉट्स कि ये मैंने किया तो ये हुआ तो ये इस तरह ये वजह हुई, बट यू कांट से कि मैं ये करूँगा तो वो करूँगा। तो इस तरह की मेरे अपने अंदर भी डिबेट चल रही हैं। हम वी कैन ट्राई, लेकिन मेरा सेलिंग का बहुत बचपन से ही स्टार्ट हो गया था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ और उनके साथ मतलब है जब हम मतलब है छोटी मोटी हम एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से हैं चीज़ें, तो हम मतलब है वीट है या दूसरी चीज़ें हैं, जब हम सेल करते थे तो सेल का मेरा जो पैशन था वो स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गया था। बट लेकिन उस वक्त यही था कि जी पढ़ना है, एफएससी की, बीएससी किया, डबल मैथ फिज़िक्स, मैथ में पहले एमएससी मैथ में एडमिशन लिया लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं फील किया, तो देन आई मूव टू द एमबीए। तो एमबीए किया, पाक एम से किया एट दैट टाइम, और आई स्टार्टेड माय कैरियर विद पेप्सी। वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, डायरेक्ट सेलिंग मैंने सीखी। फिर पेप्सी से आई वेंट टू फिलिप मॉरिस वेयर आई एम फॉर्चुनेटली एनफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च अ मालब्रो इन फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन द लाहौर। तो मालब्रो जैसा अमेजिंग इंस्पायरिंग ब्रांड लॉन्च किया, उससे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। देन आई वर्क विद प्रॉक्टर एंड गैम्बल अबू दाऊद पाकिस्तान, जहाँ पे मैंने 4 साल काम किया, एंड आफ्टर दैट विद सीसीआई कोको कोला
I check, and right now I am working as a chief sales officer with Dawn Bread, and alhamdulillah the growth at the Dawn Bread is phenomenal. वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग जर्नी। अच्छा शाहजहान, आप ज़रा बताइए कि कस्टमर सर्विस क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो अबाउट इट, दैट हाउ यू कैन डिफाइन द व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस? Yes, customer service actually for me to going extra miles for the customers to make him delight. For me, customer service is to provide services is to him well on time with pleasant manners. ठीक है, with and having a smooth communication with him. Communication is actually a key. ठीक है, आपने जितनी आप कस्टमर के साथ एंगेज होंगे, जितनी ज़्यादा आप उसके साथ कम्युनिकेशन में होंगे, एक्चुअली इट्स फॉर यू, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर एंड अबाउट द फीडबैक इट इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैम्पियंस। तो सो फॉर मी कस्टमर इज़ एवरीथिंग। आपको यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन हिज और हर शूज़, तब जाके आप जो है कस्टमर्स को डिलाइट कर सकेंगे, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन ला सकेंगे। ठीक है, अब मैं जब भी कस्टमर्स, इवन डॉन ब्रेड में हम कहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन आ रही है, हम लर्न करते हैं कि क्या हमारा रस जो है वो चाय के अंदर, चाय के कप में प्रॉपर डिप होता है, उसमें कोई मसला तो नहीं आता, बाकर खानी किस किस्म का हमारा कस्टमर चाह रहा है, या और हमारे जो वेरी अमेजिंग और इंस्पायरिंग प्रोडक्ट्स हैं। बिकॉज एट डॉन हम सिर्फ डॉन ब्रेड को नहीं बल्कि वो एक्चुअली वी आर रीवैम्पिंग द इंडस्ट्री, हम पूरी इंडस्ट्री को रीवैम्प कर रहे हैं। तो ये हमें फीडबैक्स, इट्स अ टू वे एक्चुअली। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम ज़रा एक बात करते हैं सिनेरियो की। सम टाइम बड़े अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, सम टाइम ऐसे एग्रेसिव कस्टमर भी मिलते हैं जो कहते हैं कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना उसी तरह से होना चाहिए। सो माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सेल्स में, आपने खोखों पे भी जाके देखा है कि सेल्स किस तरह से होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्ड किस्म की ट्रेनिंग्स आपकी हुई हैं आपके इस पूरे करियर में। तो आप कैसे देखते हैं कि एक एग्रेसिव कस्टमर जब आता है शॉप पे या किसी भी ब्रांच में या किसी भी ब्रांड की वाली जगह पे, हाउ वी हैव टू हैंडल इट एज ए सेल्समैन? देखिए, सेल्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैंडल so many different customers with different channels. मैं particularly I will not talk with any customers, इन दो मैं आपको एविडेंस दूंगा। मतलब जब मैं पेप्सी में था तो that was a पान सिगरेट जो पान शॉप चैनल था, it was the toughest channel. Then later on with Philip Morris it was same. और फिर अबू दाऊद के साथ जब प्रोक्टर एंड गैम्बल के साथ में था तो उस वक्त मतलब है जो मैंने आई एम लकी एनफ के मेरे पास मॉडर्न रिटेल का चैनल था, और मॉडर्न रिटेल का चैनल जो है जहाँ पे एक्चुअली ऑन द शेल्फ 80% डिसीजन वाज टेकन ऑन द शेल्फ। तो वहाँ पे क्या लर्निंग हुई, शेल्फ का क्या चीज़ें हुई। लेकिन मैं कस्टमर्स तो बहुत हैंडल किए हैं और अभी भी हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने कैरियर के स्टार्ट में 2 कस्टमर्स का जो मैं हमेशा समझता हूँ कि बिकॉज दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय कैरियर इन 2002। तो मैं नॉर्थ लाहौर में पेप्सी के वेयर हाउस पे एज अ सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनी में काम करता था। तो बिल्कुल हमारे वेयर हाउस के करीब एक कस्टमर होता था, बस्सी मोड़ एक जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कस्टमर होता था जिसके पास कोक के काफ़ी बड़े से शेल पड़े होते थे कंपटीशन के, और काफ़ी वहाँ पे कंपटीशन के प्रोडक्ट्स होते थे, लेकिन वो नहीं, और हमारे वेयर हाउस के बिल्कुल सामने था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकूं। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं रोज़ सुबह आते हुए वहाँ पे ब्रेक लगाता था, हारन देता था, शीशा गाड़ी का खोलता था और उसको सलाम करता था। और ये मैंने अपनी रूटीन, ये फॉलो अप्स आई कीप्स ऑन मंथ्स ओवर मंथ्स। तो फाइनली एक दिन आके वो कन्वर्ट हो गया। तो मुझे उसने टाइम बहुत लिया, और वो बिल्कुल मेरा कैरियर का स्टार्ट था, और मैंने सिर्फ उसको जो किया, उसको टाइम दिया, स्माइल दी, उसकी खैर खैरियत पूछी। मैं ना उम्मीद नहीं हुआ उसके मामले में। दूसरा मैं उसे कहूँगा कि मुझे वहाँ पे ना, चूँकि मैं आई बिलोंग्स टू सरगोदा, तो वहाँ मैं बैचलर रहता था पेप्सी में, तो मैं वहाँ से ना एक जगह से फ़िश खाता था। तो बड़ा मशहूर पॉइंट है बागबानपुरा में। तो वहाँ मैंने ना उसको, वो भी कंपटीशन के प्रोडक्ट्स बेचता था, तो मैंने उससे कहा, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया जी कि हमारे तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तल्लुकात हैं। तो मैंने कहा चलें छोड़ें, आप ना भाई की जो पर्सनल सैम्पलिंग है ना, उनमें से मंथ में 1 केस
आप वो भले खुद पी लिया करें भले रखें। तो मैंने उसे एक केस अपनी पर्सनल सैम्पलिंग से ना उसके फ्रीज़र में रखना शुरू कर दिया, और इस ट्रस्ट के ऊपर कि एक दिन आएगा जब वो कंपेटर से डिससेटिस्फाइड होगा एंड ही मेड मी अ कॉल। और फिर वो हसन भाई दिन आया जब ही मेड मी अ कॉल और उसने कहा जी कि अब मैं कंपेटर्स के तमाम प्रोडक्ट उठवा रहा हूँ और आप अपना चिल्लर प्लेस करें और चीज़ें प्लेस करें। तो ये जो 2 कस्टमर्स का है, इट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई कैरियर। तो ये अभी मेरे पहले ही में था, तो इसलिए आई रिमेंबर दैट। ऑसम ऑसम अमेजिंग। अच्छा शाहजहान, हमें ज़रा ये भी बताइए कि जो सेल्स की टीम्स जो है वो किसी भी इदारे में बनाना कितना आसान है? हम अक्सर कहते हैं यार हमें काम का बंदा नहीं मिलता, और जो लोग हैं वो कहते हैं हमें नौकरी ही नहीं मिलती। तो गैप कहाँ है, पर्टिकुलरली अगर हम सेल्स, रिटेल और मार्केटिंग की बात करें? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिकली सेल्स का बंदा है ना, उसके अंदर एचआर्स के भी स्किल्स होने चाहिए, उसको अच्छा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए, एंड ही नोज़ कि उसने अपनी टीम को स्ट्रेंथ पे खिलाना है। बिकॉज वो कैन चार्ट कहते हैं ना कि बी अ टीम बिल्डर, बिकॉज एवरी वन हैज़ अ सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस इनसाइड इट। तो आपने हर एक की जो ग्रेटनेस है ना उनके साथ करना है। हर आदमी जो है ना वो यूनिक है। अच्छा, अब लेट्स से कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। स्टार्ट में जब हमारा एक, मैंने देखा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब पीपल ज्वाइन करते हैं तो वो ऐसे होता है जैसे कोई आडिट पे आ गए हैं या पिछला वो उसमें से नहीं। स्टार्ट में आपको जो कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो लोग कर रहे होते हैं वो अच्छा ही कर रहे होते हैं, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनके साथ मिल के काम करने की ज़रूरत होती है। अप्रिशिएट करें आप। बहुत चेंज जो है ना वो इतनी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल इनविजिबल होनी चाहिए। विच एवर आई बिलीव, चेंज आपकी इनविजिबल होनी चाहिए, और वो कुछ अरसे बाद दूसरे लोग आके फील करेंगे कितनी बड़ी चेंज आ गई है, डैट इज़ अ चेंज। फिर आपको शुरू में बहुत छोटी छोटी जो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना है टीम के साथ, आपको उनके साथ मिल के करना है, आपको इनिशिएट करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ मिल के करनी है, और आपको ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करना है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा लेके आना है, लोगों के अंदर ट्रस्ट लेके आना है। देखें, लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। अगर पकड़ना भी है तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड समवन, कैच देम व्हेन दे आर डूइंग समथिंग राइट। तो लोगों को उस वक्त पकड़ें जब वो सही कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपकी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हो, पॉजिटिव इंडोर्समेंट हो, तो लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें। बिल्कुल, एक कल्चर क्रिएट करें, एक ऐसा एक हैबिट बनाएं। सक्सेस एक हैबिट है, ठीक है। अचीवमेंट्स, टारगेट अचीवमेंट्स मंथली एक हैबिट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये जो नवंबर में वी विल अचीव 47th कंसेक्टिव टारगेट्स, ठीक है। वी आर वेरी क्लोज टू आवर गोल्डन जुबली। हम अपनी 50 करने वाले हैं टारगेट्स की, जो कि मैं आई बिलीव कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह ताला। वंडरफुल। अच्छा शाहजहां, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे। तो एक हमारे फॉलोअर का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई नीड टू आस्क ऑन हिज बिहाफ। वो क्वेश्चन ये था कि जब सेल्स वाले जब मूव करते हैं, किसी और इदारे में जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी टीम उठा के ले जाते हैं। ये एक्चुअल में सिनेरियो क्या है? आई थिंक प्रोडक्शन में भी ऐसे होता है, बाकी प्रोफेशन में भी, मोस्ट प्रोबेबली डिपार्टमेंट में ऐसे होता है, लेकिन पर्टिकुलरली सेल्स और रिटेल में देखा गया है कि जब वो मूव करते हैं तो पुरानी टीम जो है वो भी मूव करती है। क्यों इस तरह से है? अच्छा, मुझे तो ये बात सही नहीं लगती ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि देखें, आपने मतलब है जो है ना, एक तो ये है कि इसका मतलब है कि आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल विद सेम स्टफ़। तो आपको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से भी तो आपने रिज़्क कमाया है ना, वहाँ से भी तो उन लोगों का भी तो हक़ है, रैदर दैन कि आप खुद भी जा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी डीमोटिवेट करके जा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा लोगों को मोटिवेट ही किया है कि जो जहाँ पे है मोटिवेशन से काम करे, जिस जगह पे हम हैं उसी जगह को ही हमें अच्छा बनाना चाहिए, और आगे जो लोग हैं वो भी तो अच्छे ही होंगे।
बिल्कुल ठीक है, तो ट्रस्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा शाहजहां, अमेजिंग, आपकी जर्नी भी हमने सुन ली माशाल्लाह। कस्टमर सर्विस का भी आपने बताया, फिर आपने बताया कि सेल्स किस तरह से बढ़ानी है, एक इदारे की सेल्स टीम किस तरह से बनानी है। अब ज़रा हम जानना चाहेंगे, डॉन बेड माशाल्लाह ये पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से बड़ा ज़बरदस्त ग्रो किया, और आगे आप लोगों के क्या प्लान हैं? इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के, ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनवार हुसैन और नुमान हुसैन। दी पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब। वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, इसके बारे में वो सोचते हैं कि डॉन को और ग्रुप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है। इसी सीरीज़ में वो मुरीद के में एक स्टेट ऑफ द आर्ट, आई बिलीव कि इंशाल्लाह ताला वो साउथ एशिया में एक इट वुड बी एग्जाम्पलरी प्लांट जो मुरीद के में हम लगा रहे हैं प्लांट, और वो टोटल ऑटोमेटेड प्लांट होगा। बिल्कुल मतलब है उसके अंदर हाइजीनिकली हर लिहाज से इट वुड बी अ परफेक्ट प्लांट इंशाल्लाह, एंड होप सो वी विल इनवाइट यू पीपल, और इंशाल्लाह ताला उसको हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, यहाँ की कंज्यूमर के लिए, मार्केट्स के लिए। शाहजहां, यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। दिल तो बहुत करे कि आपसे हम और सवाल पूछें, बट वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हमने ज़रा उसको भी करना है। एनी फाइनल वर्क डीड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। कासिम अली शाह फाउंडेशन इज़ डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, बिकॉज मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बेसिकली हमें एज अ कौम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें एज अ कौम बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। वी हैव अ टैलेंट, वी हैव अ एवरीथिंग, लेकिन हमें एक कौम बनाने के लिए इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, एंड कासिम अली शाह एंड यू पीपल आर डूइंग दिस फैबुलस जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ अ वेरी सेक्रेड जॉब आई बिलीव। थैंक यू वेरी मच शाहजहां, आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। डॉन बेड किस तरह से ग्रो कर रही है, हमने आज ये भी सुना कि शाहजहां ने हमें बताया कि वो नया प्लांट जो है मुरीदके में लगा रहे हैं और नई स्ट्रेटजीज़ लेके आ रहे हैं इस बिज़नेस में। और दूसरा फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कस्टमर सर्विस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्स में, और सेल्स की टीम्स किस तरह से बनाई जाती हैं, कब लॉन्च की जाती हैं, ये भी उन्होंने हमें बताया। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।